हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में होने वाला है टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और आज की क्लास में आप सभी लोगों को एक चैलेंज मिलने वाला है कि आपको 100 में से कम तो 70 प्लस सही करके दिखाना है। यानी हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद उत्तर सोच लेना है। और ऐसे अगर आप कीजिएगा तो आपका जीके भी स्ट्रांग होगा और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा, यानी दोनों चीज आपका हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्लास को पूरा देखना है और इस क्लास को लाइक जरूर कर देगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट जी क्लास होने वाला है। अब प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय का उल्लेख किसमें किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून के संदर्भ में जेट स्ट्रीम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी पवनों की उत्पत्ति और दिशा पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, एल्बर्ट बिल विवाद मुख्यतः किससे संबंधित था? यानी यह बिल विवाद मुख्य रूप से किस चीज से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह था भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से संबंधित था यह बिल विवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? यानी कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो चंदेल स्थापत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है भारत में वित्त आयोग का गठन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट जो है आग्नेय प्रकार की चट्टान है। आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इस क्लास को लाइक आप सभी लोग जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पे आपको जीके का सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके का क्लास डेली मिलने वाला है। तो लाइक करके सब्सक्राइब आप सभी लोगों को कर देना है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में प्रतीति पाद मुख्यतः किस अवधारणा को व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारण कार्य संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध के आधार पर और बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और चैलेंज जो दिए हम उसको एक्सेप्ट जरूर करना है। यानी लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 100 में से आपको कितना सही आप सभी लोग कर पाए। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल भाषा से संबंधित है संगम साहित्य। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 6 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण का मुख्य विषय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील किसानों का शोषण इसका मुख्य विषय था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नील किसानों का शोषण। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है? यानी 8वीं अनुसूची मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मान्यता प्राप्त भाषाएं से संबंधित है, संविधान की 8वीं अनुसूची, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी ऐसा कौन सा गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अमरावती कला शैली मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि यह कला शैली जो है अमरावती वह कौन से क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल, और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। यह बहुत इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न में देखते हैं, एल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून को कमजोर कर सकता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित है अभिनव भारत संगठन की स्थापना, अभिनव भारत संगठन की स्थापना। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्यतः बॉक्साइट से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम खनिज जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में गुप्त शासक का विशेष योगदान माना जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में किस गुप्त शासक का विशेष योगदान माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम का विशेष योगदान माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के आधार पर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक के रूप में सामान्यतः किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य को माना जाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामसर अभी समय मुख्यतः किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण से यह संबंधित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन को वापस लिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन का महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मोह असंतता किन दो परतों को अलग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपर्पटी और मेंटल को अलग करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे राज्यसभा भेजने से पहले प्रमाणित करना यह भूमिका होती है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किससे संबंधित हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट प्रदूषण से संबंधित हो सकता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदांता दर्शन का प्रमुख दार्शनिक आधार किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेदों की प्रामाणिकता से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, यानी राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में लगाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है,
अगला प्रश्न को देखते हैं, अलवर और नायनार आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की शक्ति परंपरा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था का व्यापक विकास किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो व्यापक विकास जो हुआ था मनसबदारी व्यवस्था का, वो हुआ था अकबर के शासन काल में हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होता है काली मिट्टी होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अष्टधाई के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि थे अष्टाध्यायी के रचयिता। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अंतरराज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थापना का प्रावधान जो है इसका वह है अनुच्छेद 263 में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न को देखते हैं, मुद्राक्षस नामक संस्कृत नाटक की रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखा दत्त इसका रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग भारत में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संवैधानिक। अगला प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलाशयों में पोषक तत्वों की अत्यधिक वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन की व्यवस्था बंगाल में किस अधिनियम के बाद स्थापित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद हुआ था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह बहुत ही आसान सा प्रश्न था, राज्यसभा के सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, और इसका कार्यकाल होता है राज्यसभा का 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में मुख्यतः किस प्रकार की वर्षा लाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत में मुख्यतः वर्षा लाता है वो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा लेकर आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, महायान और हीनयान का विभाजन मुख्यतः किस धर्म की परंपराओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों तक। अगला प्रश्न को देखते हैं, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है, केरल राज्य में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिका नामक ग्रंथ का संबंध किस विदेशी लेखक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज से है इंडिका नामक ग्रंथ का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था मुख्यतः किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है एकल नागरिकता व्यवस्था भारतीय संविधान में। बी हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यानी पलासी का युद्ध कितना ईस्वी में हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों के अवशेष जैव अवघटनीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलहन। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश किसमें है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भावर क्षेत्र प्रमुख विशेषता कि भावर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदियों का कंकड़ पत्थरों में लुप्त होना। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह भावर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में शून्य काल का संबंध कौन सा कथन सही है? भारत में शून्य काल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है से सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संसदीय परंपरा से विकसित हुआ है। यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी कौन सा साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की खोज किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। जेम्स चैडविक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नटराज की कांस्य प्रतिमाएं किस राजवंश की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल राजवंश। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान संशोधन विधेयक का संबंध में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा प्रेरित होने पर उसे स्वीकृति देनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के ज्वालामुखीय गतिविधि से हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरारी उद्वार से हुआ। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत सेवक समाज की स्थापना किस राष्ट्रवादी नेता से जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ा है भारत सेवक समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान का संरक्षक जो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीना माटा रोग किस धातु के प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा से। अगला प्रश्न को देखते हैं, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिनार से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, यानी वह कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत मांग सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले सामान्यतः किस तट पर पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल तट पर पहुंचता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सहायक संधि प्रणाली का व्यापक रूप में लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मुख्यतः किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित चित्रकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण में किस फसल के उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया था? यानी भारत में शुरुआती दौर में जब हरित क्रांति हुआ था तो उस समय कौन से फसल पर विशेष रूप से जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं फसल पर जोर दिया गया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, महानदी डेल्टा मुख्यतः किस राज्य में विकसित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न है, चरक संहिता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद से संबंधित है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में संसदीय विशेषाधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी भारत में संसदीय विशेषाधिकार का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के स्वतंत्र और प्रभावी कार्य को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान पर के निकट होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? यानी इसका तात्कालिक कारण क्या था स्वदेशी आंदोलन का? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न को देखते हैं, मेहरौली लौह स्तंभ किस ऐतिहासिक शासक से सामान्यतः संबंधित माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय से माना जाता है मेहरौली लौह स्तंभ। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः किस सदन से लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा से लिया जाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल का प्रभाव पृथ्वी पर मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में प्रेरित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में हुआ था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 में है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति सामान्यतः किस प्रकार के पर्यावरण में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो वनस्पति है वे पाया जाता है ज्वारीय एवं लवणीय तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अकबरनामा के रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबरनामा की रचना किया था अबुल फजल ने किया था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे लास्ट प्रश्न अब है, भारत में किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति के संबंध में अंतिम निर्णय किसकी विधायी प्रक्रिया से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 जीके आपका सभी लोगों के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि 100 में से आप कितना सही कर पाएंगे यह कमेंट करके आपको बताना है। एक चैलेंज हमने दिया था, तो आपको कितना सही कर पाए कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमने इतना सही कर पाया। और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए डेली इस चैनल पर जीके का क्लास मिलने वाला है। तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप सभी लोग।